तो ये पैराशूट से कैंडिडेट उतारना ये तो गलत बात है। एनसी का कैंडिडेट है ये, जिसको इन्होंने कैंडिडेट दिया। हाँ, पिछले साल अभी एनसी में थी, अभी इनको वोट दिया, टिकट दे दिया पार्टी ने, पार्टी ज्वाइन करने के ऊपर ही। वो कौन सी बात है? जिसने कराया पहले उसको देखना है, जिसने करवाने हैं उसको देखना। अभी गाड़ी हीरे जगह वाली जा रहे हैं, गैंसू वाली का क्यों वेट करेंगे? पहले जो जाएगी जम्मू उसी के ऊपर बैठेंगे ना, जो गैंसू आएगी उससे थोड़ी बैठेंगे। मढ़ ब्लॉक में आज नॉमिनेशन का दिन है और अलग अलग पार्टियां जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि अपनी बातें जो हैं जनता के सामने रखी जाएं, अपने बड़े बड़े वादे किए जाएं और डीडीसी इलेक्शन में एक बड़ी जीत हासिल कर जाए। आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नॉमिनेशन भरने के बाद लोगों से जो अपनी ये रैली है उसके ज़रिए ये बताया जाए कि डीडीसी इलेक्शन किस तरह से। यहाँ पर आम जनता मौजूद है। सर, भारतीय जनता पार्टी से लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नाराज़ नजर आए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट काफ़ी खड़े हो रहे हैं, क्या उम्मीदें लगती हैं, कौन जीत सकता है? सर, क्या कहना चाहोगे? अच्छा है जी, अच्छा कैंडिडेट। सुखनंदन जी ने काम कराया यहाँ? हाँ, बहुत ज़्यादा कराया काम। भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज है, कहते जी पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया उन्होंने। नहीं, कोई नाराज नहीं है, बहुत खुश लोग हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम कराया, अच्छा है। वो कह रहे हैं जी एक नया कैंडिडेट भी सामने आया, बलबीर राम जी, वो जीतेंगे इस बार। हाँ, देखेंगे जब जीतेंगे, मुकाबले में आएंगे तभी तो बात। क्या मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दे क्या है? क्या लोगों के मुद्दे यही है कि अपना कामकाज ठीक होना चाहिए। कैंडिडेट से जो खड़ा होगा तो वो तो अपने बाल बच्चे पर ही होगा ना जी। लगता है आपको यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज कैसी अच्छी है? अच्छी है, हर साइड तो अच्छी है, स्कूल सब ठीक है, बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं लोगों को। काम बहुत ज़्यादा कराया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी। कई जगहों पर हम जा रहे हैं, लोग ना बीजेपी से ये नाराज है कि उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे नौकरियों के और डेवलपमेंट के, वो नहीं उन्होंने पूरे किए। वो तो ऐसा ना, अभी गवर्नमेंट नौकरी कैसे देगी? जो क्वालिफिकेशन होगी वही देगा, तो वही टेस्ट देगा, तो अपने नंबर लेगा तो होगा। अपने ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट नौकरी देगी, वो तो गलत बात है ना जी, वो बढ़िया नहीं है जी। डीडीसी इलेक्शंस पहली बार जम्मू में होने जा रहे हैं। सर, किस तरह की सी उम्मीद है डीडीसी इलेक्शन से? ये देखो, अभी इलेक्शन हो रही है, वो तो बाद में पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ। मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से? मुद्दे क्या हैं इस बार? मुद्दे वही वादे किए थे बड़े बड़े, हुआ कुछ नहीं। हाँ। बीजेपी तो बीजेपी ने किए थे तो लोग काफ़ी नाराज हैं, इसलिए जो है आज़ाद कैंडिडेट आगे है मैदान में। तो देखो, अभी लोग कह रहे जी वंदना जी को पैराशूट कैंडिडेट बनाकर भेजा गया भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, पुराने कार्यकर्ताओं को सीट नहीं दी गई। वो तो है, वो तो है। इनकी आपस में झगड़ा है, दो कैंडिडेट हैं। देखो, बलबीर जी कैसे हैं यहाँ पर? काम शाम उनका ठीक है, यहाँ पर वर्चस्व अच्छा है जो आज़ाद कैंडिडेट है। देखो, ये तो इनकी एमएलए की और जो दोनों कैंडिडेट हैं एमएलए के, इनकी आपस में ही झगड़ा है। सुखनंदन जी और अभिनव जी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कैंडिडेट जो अभिनव शर्मा जी का, उनको टिकट मिल गया है, तो इन्होंने आज़ाद खड़ा कर दिया उनको। तो कांग्रेस भी फाइट देगी, ऐसी बात नहीं है। उनका भी इन लोगों ने इतना तो एमएलए ने काम किया है, मगर दो पार्ट हो गए हैं, ठीक है ना। तो अभी उसका फायदा कांग्रेस और बाकी पार्टियां लेगी। हाँ, कांग्रेस लेगी उसका फायदा। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। मूला राम जी ने किस तरह काम कराया? उनके बेटे यहाँ खड़े हो रहे हैं। देखो, जब वो एमएलए थे तो उन्होंने काफ़ी नौकरियाँ लगाई, तो उन्होंने खुद बहुत काम करवाया। तो अभी उनके बेटे आए हैं, तो इस ब्लॉक में उनका काफ़ी रुतबा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो हमारे ख्याल में शायद वो बाजी मार जाएं। जी। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार? माहौल ठीक है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट इधर है, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम करवाए हैं। ब्लॉक डिपार्टमेंट अच्छी तरह से हुई है, सड़कें देखो आप, जैसे भी हो हर तरह से अच्छी डेवलपमेंट करवाई है। बाकी ऐसा है कि जो टिकट का इन्होंने किया है बंटवारा, अभी टिकट दिया है, इसमें कोई मतलब अच्छी बात नहीं हुई है जी। क्योंकि हम तो पार्टी को नहीं दोष देंगे, हम जहाँ जम्मू की जो लीडरशिप है इसको दोष देंगे कि उन्होंने ज़मीनी सतह पर आकर देखना चाहिए कि जहाँ पे कौन ज़मीनी सतह पे लीडर काम कर रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए कि पार्टी का नुकसान होता है। ऐसे अभी भी नुकसान है कि दो लोग वोट टूटेगा पार्टी का। वोट तो टूटना ही है, टूटना है। सामने बात है।
ठीक है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अभिनव जी और सुखनंदन जी में आपस में कई सारे लोग कह रहे हैं कि उनमें टक्कर चल रही है, जिसकी वजह से सीटों का बंटवारा सही नहीं हुआ। बिल्कुल राइट है जी। जी, ये बात सही है ऐसी कि नाराजगी क्यों है, क्या चक्कर है? गुटबाजी है ऊपर वाली, ऊपर जो बैठे हैं वो देखते नहीं, उनको नॉलेज नहीं है ग्राउंड लेवल का क्या है क्या नहीं है। सुखनंदन जी ने काम करवाया है? क्यों नहीं करवाया सर? उन्होंने बनाई, बीजेपी का नाम ही उन्होंने बनाया यहाँ पे, बनवाया, नहीं तो बीजेपी का नाम ही नहीं था यहाँ पे। 500 वोट मिलता था यहाँ पे पहले बीजेपी को, अब सुखनंदन की देन से 20,000 वोट मिलता है। अभी सुखनंदन को दंड पड़ा हुआ है उनके पास बैठ, तो अभी देखें जिता के सुखनंदन जी जिताएंगे इनको। जो भी जो कैंडिडेट पार्टी से बाहर जाके वो पार्टी से बाहर वो नहीं आएंगे, वो पार्टी नहीं आएंगे। पार्टी को सपोर्ट करेंगे, पार्टी को सपोर्ट, पार्टी को नहीं करेंगे भैया, चौधरी साहब सपोर्ट करनी जनाब हमने, हम कर रहे हैं चौधरी साहब सपोर्ट करेंगे। चौधरी साहब को। और जो ये कौन खड़ा हो रहा है? बलवीर जी आएंगे, इनकी सपोर्ट करनी है हमें। हाँ जी हाँ जी। कांग्रेस पार्टी और जो पीएजीडी नहीं भैया, हम किसी को नहीं जानते, चौधरी साहब को जानते सिर्फ हम लोग। सिर्फ चौधरी साहब को जानते, मोदी साहब के नाम पे, बीजेपी के नाम पे? नहीं भैया, हम चौधरी साहब को जानते सिर्फ। चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद, सुखनंदन चौधरी ओ बड़ी चौधरी साहब कुछ जो मुझे सड़का मजाल सब इस्लाम ने कराया है। इन्होंने स्टेडियम इन्होंने बनाया, ये सामने स्टेडियम है, 1.5 करोड़ रुपए लगाया। कॉलेज चौधरी साहब ने लाया, रोड आप सभी देख सकते हैं यहाँ से लेके पूरे मड ब्लॉक में। तो ये पैराशूट से कैंडिडेट उतारना ये तो गलत बात है। अभी हम देख रहे हैं 22 सरपंच आए हैं उनके, बलवीर जी के साथ 22 सरपंच आए हैं वो भरने के लिए, फार्म भरने के लिए। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता है। हम खुद 1996 से पार्टी में हैं, 1996 1996 से जब एमएलए साहब पहली बार हारे थे तब से उनके साथ चल रहे हैं। ये पार्टी ने इस बार किया, गलत किया। एनसी में थे ये, जिसको दिया है ना एनसी में, एनसी का कैंडिडेट है ये, जिसको इन्होंने कैंडिडेट दिया। हाँ, पिछले साल अभी एनसी में थी, अभी इनको वोट दिया, टिकट दे दिया पार्टी ने, पार्टी ज्वाइन करने के ऊपर ही। तो जो 20 साल से 30 साल से ये बलवीर जी काम कर रहे हैं, 3 आदमी नाम भेजे थे, 3 में से 1 दे दो आप। तो ये पैराशूट से कहाँ से आ गया? कोई ना कोई कुछ हुआ है ना। तो कोई नाराजगी है अगर वंदना जी बोलें कि मैंने अच्छे काम करवाने, तो तब नहीं वोट देंगे? वो कौन सी बात है? जिसने कराया पहले उसको देखना है, जिसने करवाने हैं उसको देखना। अभी गाड़ी हीरे जग वाली जा रहा है, गैंसू वाली का क्यों वेट करेंगे? पहले जो जाएगी जम्मू उसी के ऊपर बैठेंगे ना, जो गैंसू आएगी उससे थोड़ी बैठेंगे। तो इसका मतलब ये है जो जिसने करवाने हैं वो बात की बात है। अभी हमने देखना जिसने काम किया है, पूरे ब्लॉक में उन्होंने काम किया है, ये सब कुछ आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का ये मानना है कि जो एक पैराशूट कैंडिडेट जो उतारी गई है वंदना जी, उससे काफ़ी लोग जो है वो नाराज़ हैं और भारतीय जनता पार्टी का वोट यहाँ पर ज़रूर टूटेगा, इनका साफ तौर पर कहना है। बलवीर राम जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं और सुखनंदन जी की काफ़ी सपोर्ट है। इन लोगों का मानना है कि वो एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आएंगे और डीडीसी चुनाव वो जीत कर यहाँ से जनता के सामने आएंगे और यहाँ की नुमाइंदगी करेंगे। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, मड, जम्मू।